Dear students, write down these underlined words with their meanings properly and learn them very well. So dear students, let's read passage 7 and 8. The time came and all too soon when the game was finished. अब ऐसा वक्त आया जब बहुत ही जल्दी जो खेल था वो ख़त्म हो गया. द स्नैप्स एंड द रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर. अब जो हमारे पास जो स्नैप्स थे, जो सॉसेज थे, मीट के पीसेस थे और जो रम थी, शराब वगैरह, वो सब ख़त्म हो चुकी थी और अब हमें लगा कि ये जो खेल था वो कंप्लीट हो चुका पूरी तरह से. अब हमें इन सबको ख़त्म कर देना चाहिए. आई विश्ड हैंस वेल एंड टोल्ड हिम आई होप्ड ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून. अब मैंने जो हैंस पॉल्प था उसको विश किया, उसको गुड बाय बोला और फिर उससे कहा कि एक दिन तुम अपनी फैमिली से जल्दी मिलोगे, ज़रूर मिलोगे और बहुत जल्दी मिलोगे. That the fighting would end and we would all go home. फिर मैंने उससे कहा कि अब बहुत ही जल्दी जो फाइटिंग है, जो लड़ाई है, वो ख़त्म होने वाली है और हम सब अपने घर चले जाएंगे. I think that is what every soldier wants. और मेरा ऐसा मानना है कि यही तो वो उम्मीद है जो हर सोल्जर अपने मन में लिए हुए है. हर सोल्जर के मन में यही विचार है कि एक दिन हम अपने घर जाएंगे. ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ के जो सोल्जर्स थे उन सबके मन में यही बात थी. हैंस पॉल्प ने मुझसे कहा, टेक केयर जिम मैकफर्सन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट नोर यू. उसने कहा कि अपना ध्यान रखना जिम मैकफर्सन, मैं इस मोमेंट को, इस पल को, इस यादगार पल को कभी नहीं भूलूँगा, नोर यू, ना ही आप भूलोगे. डियर स्टूडेंट्स, आई शेल नेवर फॉरगेट से नोर यू तक जो लाइन है उसमें आप देखो कि कहीं भी नाइदर का यूज़ नहीं हुआ है लेकिन नोर का यूज़ हुआ है. तो समटाइम्स इस तरह से भी हम नोर का यूज़ सिंगल कर सकते हैं. लेट्स मूव टू द नेक्स्ट लाइन. ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे. उसने मुझे सैल्यूट किया और एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली. वो मेरी तरफ से धीरे धीरे चला गया. अनविलिंगली, अनिच्छा से, मतलब वो जाना तो नहीं चाहता था लेकिन फिर भी उसको जाना पड़ा. आई फेल्ट, ऐसा मुझे लगा. ही टर्न टू वेव जस्ट वंस. उसने वो एक बार वापस मेरी तरफ मुड़ा, सिर्फ वेव मतलब हाथ हिलाने के लिए, गुड बाय कहने के लिए. वंस एंड देन बिकेम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोटेड मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स दियर ट्रेंचेस. फिर वो वापस गया और सैकड़ों ग्रे कोट वाले जो लोग थे उनमें जाकर के मिल गया, जो ड्रिफ्टिंग धीरे धीरे चल रहे थे. मतलब इसको कहते हैं रेंग रेंग करके चलना, बहुत ही धीरे धीरे चलना. ड्रिफ्टिंग बैक टुवर्ड्स दियर ट्रेंचेस, जो अपने अपने गड्ढों में, अपने अपने खंदकों में वापस जा रहे थे. दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स वी हियर देम सिंगिंग ए कैरोल. उस रात को हमारी जो ड्रेंचेस थी उनके पीछे हमने उनको, मतलब हम दैट नाइट बैक इन आवर डग आउट्स, हाँ, जब हम हमारे डगआउट्स में थे तो उस रात को हमने उन लोगों को, जर्मन लोगों को एक कैरोल गाते हुए सुना. कैरोल होता है क्रिसमस सॉन्ग जो क्रिसमस के मौके पर गाया जाता है. एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, और वो इसको बड़ी ही सुंदरता से, क्वाइट, इट इज़ इन एडवर्ब, क्वाइट ब्यूटीफुली, बड़ी सुंदरता से गा रहे थे. इट वॉज स्टिल नेस्ट साइलेंट नाइट. ये बहुत ही शांत नाइट थी. स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक वर्ड आया है स्टिल नेस्ट. स्टिल नेस्ट, स्टिल मीन्स क्वाइट, बिल्कुल शांत, और नेस्ट कहते हैं नाइट. तो स्टिल नेस्ट मतलब शांत रात्रि थी. ए साइलेंट नाइट, बिल्कुल शांत, जैसे कि सर्दी के दिनों में होती है ऐसी ही रात थी. आवर बॉयज़ गेव देम ए राउजिंग कोरस ऑफ व्हाइल शेपर्ड वॉच्ड. Our boys gave them a rousing chorus of while shepherd watched. अब हमारे जो
जवान थे उन्होंने भी उनके सुर में सुर मिला करके कोरस गाना शुरू कर दिया। वाइल शेपर्ड वॉच से मतलब यहाँ पर है जैसा कि जब चरवाहे मस्त होते हैं और वो एक ही आवाज़ मिला करके ज़ोर ज़ोर से गाते हैं, तो उसी तरह से हमारे सैनिकों ने भी उनके साथ में कोरस मिला करके गाना शुरू किया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर अ वाइल, हमने थोड़ी देर के लिए हमारे जो क्रिसमस गीत थे उनको आपस में अदला बदली की, मतलब हमारा गीत उन्होंने गाया और उनका गीत हमने। एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट, और फिर हम सब चुप हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल, हमने हमारा सबसे अच्छा और शांति भरा समय था। ए टाइम आई विल ट्रेजर एज लॉन्ग एज आई लिव, और ऐसा वक्त जिसको मैं हमेशा याद रखूँगा। ट्रेजर मीन्स संभाल कर रखूँगा जब तक मैं जीवित रहूँगा। वक्त को संभाला नहीं जा सकता, लेकिन यहाँ पर वक्त से है मैं उसको याद रखूँगा। डियरेस्ट कोनी, मेरी प्रिय कोनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर दिस वॉर विल बी नथिंग बट अ डिस्टेंस एंड टेरिबल मेमोरी, अगले क्रिसमस ईयर तक यह जो युद्ध चल रहा है ये कुछ और नहीं बल्कि एक दूरस्थ और एक भयानक यादगार बन कर के रहेगा। आई नो फ्रॉम ऑल दैट हैपेंड टुडे, आज जो कुछ भी हुआ वो मुझे याद है। हाउ मच बोथ आर्मीज लॉन्ग फॉर पीस, और मैं ये भी जानता हूँ कि दोनों सेनाएं किस तरह से शांति चाहती हैं। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और उम्मीद है कि कोनी आप और मैं हम फिर मिलेंगे। आई एम श्योर ऑफ इट, और मुझे पक्का विश्वास है। वी शैल बी टुगेदर अगेन सून, और मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि मैं निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि दोनों सेनाएं वापस फिर मिलेंगी, और मुझे पक्का यकीन है। योर लविंग जिम, कॉनी आपका प्रिय जिम मैकफर्सन। सो डियर स्टूडेंट्स, इस पैसेज को पढ़ने के बाद में जो लेटर है वो एंड हो जाता है। फिर जो नेक्स्ट पैसेज है वो ऑथर के बारे में बताता है कि किस तरह से जो ऑथर है वो जिम मैकफर्सन की पत्नी से मिलने जाता है और उसको ये लेटर दे देता है। आई फोल्डेड द लेटर अगेन एंड स्लिप्ड इट केयरफुली बैक इनटू द एनवलप, मैंने लेटर पढ़ लिया था तो मैंने पढ़ कर के वापस उसकी तह की, उसको फोल्ड किया और उसको वापस से सावधानी से एनवलप में रख दिया। आई केप्ट अवेक ऑल नाइट, मैं पूरी रात भर जागा। बाय मॉर्निंग आई न्यू व्हाट आई हैड टू डू, जब सुबह हुई तो मुझे मालूम था कि मुझे करना क्या है। आई ड्रॉव इनटू ब्रिडपोर्ट, अब मैं कार लेकर के ब्रिडपोर्ट के लिए रवाना हो गया। ब्रिडपोर्ट तक मैंने ड्राइविंग करना शुरू किया। जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे, जो कुछ ही मीलों की दूरी पर था। आई आस्क्ड अ बॉय, जब मैं वहाँ पहुँचा तो मैंने एक लड़के से पूछा। आई आस्क्ड अ बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वाज, मैंने जो एक लड़का था कॉपर बीच पर एक जो अपने कुत्ते के साथ टहल रहा था, मैंने उससे पूछा हाउस, तो उसने उसका पता बताया जिम मैकफर्सन का। हाउस नंबर 12 टर्न आउट टू बी नथिंग बट अ बर्नेड आउट शेल, रूफ गैपिंग, द विंडोज बोर्डेड अप। उसने मुझे पता बताया कि ये जो मकान है जिम मैकफर्सन का ये कुछ ही दूरी पर है और ये आपको कुछ नहीं मिलेगा वहाँ पर, क्योंकि ये पूरी तरह से आग से जल चुका है। जब एंड द रूफ गैपिंग, छत जो इसकी टूटी फूटी है, उखड़ी हुई है। एंड द विंडोज बोर्डेड अप, और खिड़कियाँ भी क्षतिग्रस्त हैं। आई नॉक्ड एट द हाउस, जब मैं वहाँ घर पर पहुँचा तो मैंने उस घर को नॉक किया, उसके पास वाले घर को। हाउस नेक्स्ट डोर, उस घर के पास जो अगला दरवाज़ा था, दूसरा मकान था, वहाँ पर मैंने नॉक किया। एंड आस्क्ड इफ़ एनीवन न्यू द वेयर अबाउट ऑफ ए मिसेस मैकफर्सन, जब मैं जिम मैकफर्सन के घर के पास वाले घर पर पहुंचा और मैंने वहाँ पर नॉक किया तो वहाँ से कोई बाहर निकला, तो मैंने उससे पूछा कि आप मिसेस मैकफर्सन जो जिम मैकफर्सन की पत्नी थी उसकी लोकेशन के बारे में, वेयर अबाउट लोकेशन के बारे में बता सकते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया, ओह यस सेड द ओल्ड मैन इन हिज स्लीपर्स, एक बूढ़ा व्यक्ति जो चप्पल पहनकर बाहर आया था उसने कहा कि हाँ बिल्कुल मैं बता सकता हूँ।
ही न्यू हर वेल, क्योंकि वो उसे बड़ी अच्छी तरह से जानता था। अ लवली ओल्ड लेडी, उसने कहा कि बड़ी ही प्यारी सी वो महिला है, बूढ़ी महिला है। ही टोल्ड मी अ बिट मडल हेडेड, वो उसने थोड़ा सा कंफ्यूज होते हुए मुझसे बात की और मुझे उन महिला के बारे में बताया। बट एट हर एज शी वॉज एंटाइटल्ड टू बी, लेकिन जैसी उनकी उम्र थी उसको ओल्ड लेडी के नाम से एंटाइटल किया गया, क्योंकि उम्र के मुताबिक वो इसी टाइटल को डिज़र्व करती थी। वॉजंट शी 101 years old, उसने कहा कि वो 101 वर्ष की है। शी हैड बीन इन द हाउस व्हेन इट कॉट फायर, कि जब इस मकान में आग लगी तो वो इसी मकान में थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड, कोई नहीं जानता कि किस तरह से हकीकत में कोई नहीं जानता कि किस तरह से इस घर में आग लगी। बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स, लेकिन जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है मोमबत्तियों की वजह से आग लगी थी। शी यूज़ कैंडल रादर देन इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि वो बिजली के बजाय मोमबत्तियाँ जलाया करती थी। बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव, क्योंकि उसका ऐसा मानना था कि इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही ज़्यादा महंगी है। द फायरमैन हैड गोट हर आउट जस्ट इन टाइम, जो आग बुझाने वाले दमकल कर्मी थे उन्होंने सही समय पर उसको घर से, जलते हुए घर से बाहर निकाल लिया था। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम नाउ, अब वो एक नर्सिंग होम में थी। ही टोल्ड मी बर्लिंगटन हाउस, और उसने मुझे बर्लिंगटन हाउस के बारे में बताया कि वो वहाँ पर है। ऑन द डोरचेस्टर रोड, जो कि डोरचेस्टर रोड पर एक नर्सिंग होम है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। ऑन द अदर साइड ऑफ द टाउन, इस टाउन के दूसरी तरफ।